बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है। संजय राउत को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की जो आ रही है, संजय राउत की और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कितने दिनों की हालांकि न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, ये हम जानकारी लेने की यहां पर कोशिश करेंगे हमारे सहयोगियों से जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, राउत को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आपको बता दें कि आज उनकी जो रिमांड है वो दरअसल खत्म हो रही थी। इससे पहले 4 अगस्त तक वो ईडी की कस्टडी में थे और फिर उसके बाद 4 दिन और बढ़ाई गई थी। और अब आज जो बताया जा रहा है वो ये कि 22 तारीख तक उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर पात्रा चौल घोटाले मामले में जुड़े हुए। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ओवर टू यू। ब्लो है राउत परिवार के लिए। 22 अगस्त तक वो कस्टडी में रहेंगे, जुडिशियल कस्टडी में। ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि संजय राउत जिस तरह से खुद को डिफेंड कर रहे थे ईडी के सामने, उनका परिवार लगातार उनको डिफेंड कर रहा था। ये बहुत बड़ी खबर है। 22 तारीख तक वो कस्टडी में रहेंगे ये, क्योंकि अब उनसे जिस तरह से उनके खिलाफ बड़े सबूत मिले, ट्रांजैक्शन मिले, पैसों का ट्रेल मिला, कैश ट्रांजैक्शन मिले। मैंने आपसे अभी कुछ देर पहले यह कहा था कि ईडी ने इन 8 दिनों में जो पूछताछ की है, इसके बाद ईडी की बहुत कोशिश होगी कि उनको कस्टडी में लिया जाए, न्यायिक हिरासत में लिया जाए। और देखिए वही हुआ। जज साहब ने 22 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब वो उनसे बहुत रिगरस पूछताछ होगी क्योंकि जो ट्रेल है ईमानी, ये बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2, 4 या 6 लोगों का ये मामला था। ये मामला बहुत लंबा चला है और इसमें 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और 300 करोड़ से ज्यादा का तो ट्रांजैक्शन सिर्फ संजय राउत तो उनकी पत्नी के अकाउंट में दिखा, 1 करोड़ का और ट्रांजैक्शन दिखा। तो वो सब चीजें प्रूव करती हैं कि कहीं ना कहीं से कच्चे पैसे का इस्तेमाल हुआ, कैश का इस्तेमाल हुआ, जमीनों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए, बिचौलियों को जो मीडिएटर होते हैं उनको पैसे भी दिए गए। तो देखिए अवनी कंस्ट्रक्शन के ट्रांजैक्शन के बिना पर एक बार फिर से देखिए ये बहुत मुमकिन लग रहा था क्योंकि जिस तरह से सबूत मिल रहे थे संजय राउत के खिलाफ, ये बहुत मुमकिन लग रहा था कि आज कोई बड़ी खबर आएगी। और बड़ी खबर देखिए आई कि संजय राउत अब ईडी कस्टडी, ईडी के रिमांड के बाद अब न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। बड़ी खबर है, बहुत बड़ा ब्लो है संजय राउत परिवार के लिए, क्योंकि बहुत कोशिश करे सुनील राउत बार बार ये कहते रहे कि हमें ईडी की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है, ईडी उनके खिलाफ बोगस पेपर्स बनाती है, नकली पेपर्स पेश किए गए, उनको उनकी अरेस्टिंग की गई। ये तमाम बातें राउत परिवार लगातार बोलता रहा और कहा कि हम निर्दोष हैं, हमें दबाने और हमें डराने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अब 22 तारीख तक न्यायिक हिरासत में संजय राउत रहने वाले हैं, क्योंकि इतने सबूत मिले हैं हिमानी, इतने सबूत मिले हैं कि संजय राउत से जवाब नहीं दिया गया। ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ होती रही, वो सवालों से बचते रहे, भागते रहे। लेकिन देखिए कोर्ट का काम, ईडी का काम, ये कानूनी प्रक्रिया है। आपके खिलाफ सबूत मिले हैं, आप आरोपी हैं, और अगर आपके खिलाफ सबूत मिलते हैं और ऐसा लगता है कि आपको और सारी जानकारी है तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी में भेजा जाता है। चलिए गायत्री के पास चलते हैं। ईडी दफ्तर के बाद मेरी सहयोगी खड़ी हैं। गायत्री, ओवर टू यू। बिल्कुल अमित, ये बहुत बड़ी खबर है देखिए, और इसी बात की संभावना अभी थोड़ी देर पहले मैंने जताई थी क्योंकि ईडी ने जो 2 बार रिमांड मांगी थी उसके बाद वर्षा राउत को भी बिठा गया। और ईडी तो लगातार ये कह रही है कि हमारे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैश का भुगतान हुआ था, जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि एक निश्चित राशि ने 2 लाख रुपए हर महीने संजय राउत को दी जाती थी प्रवीण राउत की तरफ से। ईडी ने ये दावा किया था कि 1.06 करोड़ का जो ट्रांजेक्शन हुआ था, जो अनुचित लाभ पहुंचाया गया था वर्षा राउत को, उसके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है जो कोर्ट में भी दिए गए थे। इसके बाद संभावना बढ़ गई थी कि अब ईडी जो तमाम चीजें निकलवाना चाहती थी वो निकलवा चुकी है। डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो पूछताछ हो चुकी है और अब हो सकता है कि कोर्ट की तरफ से, हालांकि कोर्ट का फैसला होता है, ईडी भी अपना पक्ष रखती है, लेकिन अब कोर्ट की तरफ से उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। और ये बहुत बड़ी खबर अमित। और चलिए गायत्री, मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, संजय राउत को 8 साल, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, संजय राउत को, राज्यसभा सांसद शिवसेना के नेता को आर्थर रोड जेल भेजा जाएगा। 22 तारीख तक वो न्यायिक हिरासत में है और वो आर्थर रोड के बैरक में रहने वाले। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं शिवसेना नेता, राज्यसभा सांसद। और अब संजय राउत का अगला ठिकाना आर्थर रोड जेल होगा। आर्थर रोड जेल उन्हें भेजा जा रहा है जहां वो 22 तारीख तक न्यायिक हिरासत में रहने वाले हैं। बहुत बड़ा झटका है राउत परिवार को और उन तमाम लोगों को जो लगातार ईडी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, उन तमाम लोगों को जो सेंट्रल की जांच एजेंसियों पर सवाल मढ़ रहे थे। अब उनके लिए एक बहुत बड़ा जवाब, एक बहुत बड़ा जवाब है उनके लिए। 22 जुलाई तक आर्थर रोड जेल। अब संजय राउत का नया पता होगा। यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।